तो आज हम 8वीं जमात के साइंस के हवाले से बात करेंगे। तो मेरा टॉपिक जो है ये पोल्ट्री है। तो बेटे पोल्ट्री क्या है? पोल्ट्री इज़ द डोमेस्टिकेशन ऑफ ए ग्रुप ऑफ बर्ड्स सच एज चिकन्स, geese, turkey एंड डक फॉर द पर्पज ऑफ obtaining एग्स एंड मीट। तो जब हम किसी मुर्गी से, तुर्की से या हंस से या बतख से गोश्त हासिल करते हैं और उनसे हम अंडे हासिल करते हैं, तो इस तरीके को पोल्ट्री फार्मिंग कहते हैं। तो जहाँ तक बेटे पोल्ट्री फार्मिंग का ताल्लुक है, हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है। यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के पोल्ट्री फार्म्स बनाए गए हैं ताकि लोगों की जो खाने की जो गोश्त खाने की जो ज़रूरत है उसको पूरा किया जाए। तो इसके साथ साथ अंडे भी इन जानवरों, इन परिंदों से हासिल किए जाते हैं। तो जहाँ तक मुर्गियों तक ताल्लुक़ है, इनकी बहुत सारी किस्में होती हैं। एक मुर्गी जो अंडे देती है तो उसको हम ब्रूडी हिन कहते हैं। एन एग लाइंग बर्ड इज़ कॉल्ड ए ब्रूडी हिन। तो बहुत सारी किस्म की मुर्गियां हैं जो अंडे देती हैं। तो इनमें ज़्यादातर हमने देखा है कि वाइट लेगराउन है, रोडी आइलैंड है, राइट एंड लेक मोनिक्रा। दीज आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ बर्ड्स दैट लाई एग्स। तो बेटे देखा गया है कि ये जो मुर्गियां हैं, रोडी आइलैंड हो, लेग्राउन हो या रेड मोनिक्रा हो, तो देखा गया है कि ये 230 से 240 अंडे एक साल में देती हैं। तो इसके बाद है फीडिंग। तो फीडिंग में हम क्या करते हैं, जो भी एनिमल है, जो ये क्या कहेंगे बर्ड्स हैं, तो इनको अच्छी गुज़ा मैसर रखने के लिए बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखा जाता है ताकि इनमें अंडे देने और गोश्त पैदा करने की सलाहियत बरकरार रहे। तो इस सिलसिले में जो ये बर्ड्स हैं, इनके लिए अच्छा खाना मैसर रखना बहुत ज़रूरी है। तो देखा गया है कि कॉमन फीड ऑफ ए पोल्ट्री चिकन इंक्लूड्स ग्रेन्स। इसमें ग्रेन्स होते हैं जैसे गंदम, मक्की, चावल वगैरह, ऑयल केक्स, ग्रेन फूड एंड लाइमस्टोन। ये चीज़ें जो हैं कॉमन फीड में आते हैं। ग्रेन्स हैं, ऑयल केक्स हैं, ग्रेन फूड है या लाइमस्टोन है। तो चूने के पत्थर भी छोटे छोटे इनको डाले जाते हैं और इनको तेल दहंदा वाली चीज़ें भी खिलाई जाती हैं। तो अब सवाल पैदा होता है लाइमस्टोन का क्या काम है। जो ये लाइमस्टोन होता है, जब ये बर्ड के गिजार्ड में पहुंचता है तो यहाँ पर ये इस फूड को क्रश करते हैं आपस में, स्टोन इन द गिजार्ड। तो और इसके अलावा जो जो ये अंडे की सख्त जो होती है, बाहर की लेयर जो होती है, प्रोटेक्शन जिसको कहते हैं, अंडे में जो बाहर सफ़ेद छिलका होता है, तो ये भी इसी कैल्शियम का बना हुआ होता है। तो देखा गया है कि मुर्गियों को पालने के साथ साथ पानी की बहुत ज़्यादा मिकदार मैसर रखनी पड़ती है। तो इसके बाद शेल्टर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जब मुर्गियों को हम पालते हैं तो इनको रखने के लिए जगह की बहुत अहम ज़रूरत पड़ती है। तो देखा गया है जो ये शेल्टर है जहाँ पर इन मुर्गियों को पाला जाता है, इट शुड बी कंफर्टेबल एंड सेफ। ये सेफ होना चाहिए और आरामदेह होना चाहिए। हाँ, जब ये आरामदेह होगी तभी मुर्गियाँ आराम से बैठेंगी और अपना वक्त वहाँ पर गुजारेंगी और उनको किसी किस्म की परेशानी नहीं होनी चाहिए। तभी वो अच्छे अंडे और अच्छी सेहत बना सकती हैं। तो जो ये मुर्गियों का घर होता है, इसको पिन कहते हैं बेटे, इसको आमतौर पर पिन कहते हैं। तो देखा गया है जो ये पिन्स होते हैं या घर होते हैं, ये आमतौर पर मेटल के बने होते हैं, लोहा, तांबा वगैरह लोहे के बने होते हैं या लकड़ी के बने होते हैं। तो देखा गया है गाँव में ज़्यादातर मड हाउसेस होते हैं। ये मड हाउसेस जो हैं, ये इस पर घास की छत लगी हुई होती है, तो वहाँ पर इन मुर्गियों को रखा जाता है। लेकिन वहाँ पर सांप और दूसरे जानवरों का हमेशा उनको खतरा रहता है, या चूहों का खतरा रहता है, जिनसे इनकी जो ये डर
पोक होती है मुर्गी, तो इससे ये डर जाती हैं और अंडे देने में कपकाहट महसूस करती है। तो बेटे, जो मुर्गियां होती हैं ये 6 महीने के बाद अंडे देने के काबिल होती हैं। तो ये ज़रूरी बात है कि जब ये मुर्गी अंडे देती है तो उसको अंडों पर रखा जाता है और वहाँ से मुर्गी के बच्चे पैदा होते हैं। तो इसके बाद जब मुर्गी के बच्चे पैदा हो गए तो अब इन बर्ड्स को, इन छोटे छोटे बच्चों को, जिनको हम फाउल चिकन्स कहते हैं, तो इनको बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। जैसे फाउल कॉलरा है, चिकन पॉक्स है या रेनिकेट है। ये बीमारियां इन छोटे छोटे चूज़ों को लगती हैं। तो कौन कौन सी बीमारी ज़्यादा लगती है? कॉलरा लगता है, चिकन पॉक्स लगता है और रेनिकेट लगता है। तो ये छोटे बच्चे जो होते हैं, चिकन जिनको हम कहते हैं, जिनको हम गोश्त के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं ज़्यादातर, तो इनको देखा गया है कि इनको गर्मी होनी चाहिए, न ज़्यादा भी गर्मी नहीं होनी चाहिए और उतनी सर्दी भी नहीं होनी चाहिए जिससे इनको क्या कहेंगे, ऐसी बीमारियां लग जाए जिनसे इनकी क्या कहेंगे, प्रोडक्शन में बहुत गिरावट आती है और ये इस काबिल नहीं रहते हैं कि ये अच्छा गोश्त हमें फराहम करें। तो ये था बेटे पोल्ट्री के बारे में। तो आपने पढ़ा कि पोल्ट्री क्या होती है, जहाँ ये डोमेस्टिकेशन ऑफ ए ग्रुप ऑफ, जब हम परिंदों को पालते हैं, खासकर मुर्गियों को, बत्तख को, गीज़ को, तुर्की को, तो उस तरीके और उनसे हम अंडे हासिल करते हैं, तो उसी तरीके को हम पोल्ट्री फार्मिंग कहते हैं। तो इसमें आपने ये देखा कि बहुत सारी किस्म की मुर्गियां हम पालते हैं, जैसे रोडी आइलैंड है या लेक मोनिकरा है, ये या वाइट लेगरॉम है, लेगहॉर्न है। तो ये मुर्गियां जो होती हैं ये 230 से 240 अंडे फी साल में देती हैं। तो जो मुर्गी का शेल्टर होना चाहिए वो सेफ़ होना चाहिए और किसी भी जानवर जैसे सांप, बिच्छू या चूहों से वो महफूज रहना चाहिए। तो जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, चूज़े होते हैं, जिनको हम क्या कहेंगे, छोटे क्या कहेंगे, चिकन्स, फाउल चिकन्स जिनको हम कहते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, तो उनको बहुत सारी बीमारियां लग जाती हैं, जैसे चिकन पॉक्स है, रेनिकेट है या कॉलरा है। इनको बचाने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के वैक्सीन बाज़ार में मुहैया हैं, तो उनको वो चीज़ें देनी चाहिए, वो वैक्सीन देनी चाहिए, उनसे वो बच जाते हैं। तो ये था आज साइंस के हवाले से। तो बाकी वस्सलाम।